अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी पॉकेट से राइट नाउ पैसे चोरी हो रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने अपने घर के लॉकर में 10 लाख रुपए रखे और ठीक 10 साल के बाद आप सेम लॉकर दोबारा ओपन करके देखते हैं और वहां पे आपको 10 लाख की बजाय 6 लाख रुपए मिले। तो बाकी पैसे किसने चुराए? द राइट आंसर इज इन्फ्लेशन। माई सेल्फ मोहम्मद फयाज हुसैन एंड यू आर वॉचिंग इन्वेस्टिफाई। मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि हमें फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के ऊपर और इन्फ्लेशन के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो हम लाए हैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम बताएंगे इन्फ्लेशन क्या होती है, इसके नुकसानात क्या हैं और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि आप अपने लिए एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो कि आने वाले वक्तों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जिसमें हम इन्फ्लेशन को इंतहाई आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। बचपन में हम स्कूल जाते हुए अपने साथ 10 रुपए का नोट लेके जाते थे जिसमें एक अदद समोसा मिल जाता था। अगर आज सेम लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मैं मार्केट से वो समोसा लेने जाऊं तो क्या मुझे उस 10 रुपए के नोट में वो समोसा मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। आप आज के नोट में और कल के नोट में फ़र्क क्या है? उसके ऊपर भी सेम 10 रुपए की वैल्यू लिखी हुई थी और आज के नोट के ऊपर भी वैल्यू सेम है। दोनों की वर्थ भी सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आज की और कल के नोट की जो परचेजिंग पावर थी वो डिवैल्यू हो गई हुई है। एंड इन शॉर्ट यही इन्फ्लेशन है। वक्त के साथ साथ पैसे की परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जाती है। तो भले ही वो 10 रुपए का नोट जो आज के टाइम में भी दिखने में सेम हो, लेकिन उसकी जो एक्चुअल वर्थ है वो धीरे धीरे कम हो गई हुई है। सेम एग्जांपल जो मैंने स्टार्ट की में दी थी इस वीडियो के कि आपने अपने लॉकर में जो 10 लाख रुपए रखा था वो 10 साल बाद आप लॉकर ओपन करेंगे तभी वो दिखने में 10 लाख रुपए सेम ही है, लेकिन उसकी जो पावर ऑफ परचेजिंग है वो कम हो गई हुई है। उस टाइम के ऊपर आप 10 लाख में जो चीज ले सकते थे आज के टाइम में आप 10 लाख रुपए में वो चीज कभी भी बाय नहीं कर सकते। एंड दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 2020 के अंदर आप अपने घर की ग्रोसरी आइटम्स परचेज करने के लिए जहां पे 20 से 25 हज़ार रुपए स्पेंड करते थे, आज की डेट में सेम वही आइटम आपको परचेज करने के लिए 30 से 35 हज़ार रुपए स्पेंड करना पड़ता है। हालांकि आइटम वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अमाउंट का जो 5 से 10 हज़ार का डिफरेंस है, जो आपको वो ज्यादा स्पेंड करने पड़ रहे हैं, वो इन्फ्लेशन की वजह से है। हमने ये तो जान लिया कि इन्फ्लेशन होती क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बीट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा। यहां से हमारी वीडियो का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप एक एस्केलेटर के ऊपर खड़े हुए हैं जो कि टाइम के साथ नीचे आ रही है, लेकिन आपने उसमें ऊपर जाना है। तो आप अगर एक ही जगह पर स्टिल खड़े हो जाते हैं तो क्या आप उस एस्केलेटर के ऊपर जा पाएंगे? कभी भी नहीं। अगर तो आपको उस एस्केलेटर के ऊपर जाना है तो आपको करना ये होगा कि जितनी उस एस्केलेटर की स्पीड है नीचे आने की, आपको उससे ज्यादा स्पीड में उससे ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आप उसके ऊपर चढ़ पाएंगे। सेम इसी तरह अगर आपके पास आज के दौर में 10 लाख रुपए हैं और आप उसको किसी भी बैंक के किसी भी सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं जहां से आपको एनुअल 8% रिटर्न मिल रहा होता है, और आप जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं वहां पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो सपोज 10% है, तो आपका जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है वो रिटर्न हर साल 2% के हिसाब से इन्फ्लेशन का शिकार होता जाएगा। जिससे वक्ती तौर पे या ज़ाहिरी तौर पे तो ये दिख रहा है कि आपको 8% का प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट आपको मिल भी रहा होगा, आपके अकाउंट में पैसे आ भी रहे होंगे, लेकिन उन पैसों की जो एक्चुअल वैल्यू है या पावर ऑफ परचेजिंग है वो 2% के हिसाब से हर साल कम होती जाएगी। और जो रिजल्ट होगा वो आपको वही मिलेगा कि आपको हर साल 2% लॉस का सामना करना पड़ेगा। चलिए वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। सपोज आपके पास 10 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए और आप वो 10 लाख रुपया किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर या किसी भी एक फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले वक्तों में वो फील्ड किसी भी वजह से मंदी का शिकार हो जाता है,
तो आपका तो नुकसान कन्फर्म्ड है। लेकिन अगर अब वही सेम 10 लाख रुपया आपने डाइवर्सिफाई कर दिया हुआ है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, तो फिर अगर एक सेक्टर डूबेगा भी सही तो कहीं ना कहीं से आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा होगा जो कि आपके उस लॉस को कवर कर देगा। सपोज आपने आपके पास 10 लाख है, आपने 3 लाख रुपया अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल दिया जहां से आपको 8 से 10% रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह आपने जो बाकी का 3 लाख है वो गोल्ड में या कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। 3 से 4 लाख रुपया आपने है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो अब आपको जो रिटर्न मिलेगा, अगर इन केस कोई भी इनमें से 3 सेक्टर्स में से कोई एक सेक्टर डाउन हो जाता है, कोई डाउनफॉल का सामना करता है, तो आपके जो बाकी के सेक्टर्स हैं वो आपको कवर कर लेंगे और आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न होगा, अगर वो किसी एक सेक्टर के डूबने से कम होता भी है तो दूसरों से जो रिटर्न मिल रहा है वो आपके लॉस को कवर कर देगा। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लें कि कहीं से भी आपको जो रिटर्न मिल रहा होता है वो कभी भी फिक्स नहीं मिल रहा होता। आज अगर आपको 2023 में हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर आपको 16% दे रहे थे, तो वो सेम वही बैंकिंग सेक्टर जो है आपको 2024 में 11% दे रहे थे। और अभी करंट का देखा जाए 2025 के अंदर, तो वही बैंकिंग सेक्टर है जो आपको सेविंग अकाउंट्स के ऊपर सिर्फ 8 से 9% दे रहे हैं। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं जो आजकल ज्यादा हिट है, गोल्ड जो है 2020 के अंदर जो गोल्ड का रेट था वो अराउंड 1,16,000 के करीब था और वो गोल्ड 2022 और 23 के अंदर 1,14,000 से बढ़ के 2,14,15,000 पे चला गया। और अगर हम 24-25 का कंपैरिजन देखते हैं तो 2024 के स्टार्ट में ये जहाँ पे ये गोल्ड 2,14,15,000 या 25-30,000 के ऊपर था, अभी आज के रेट में वो 3,90,000 को हिट कर चुका हुआ। तो ये फायदा होता है कि अगर आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई की हुई है, तो आपको इस तरह के जो मौके मिलते हैं मार्केट में गेन करने के लिए, वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने एक ही जगह पे इन्वेस्ट किया होता, सपोज आपने सारी अपनी रकम जो है गोल्ड में ही इन्वेस्ट की हुई है और कल को गोल्ड, आज आपको पता है कि गोल्ड इंक्रीज हो रहा है, वो सिर्फ इस वजह से कि चाइना और जो अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही है उसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कल को ये मामला सेटल हो जाते हैं तो आपके गोल्ड की प्राइसेस एकदम से ड्रॉप हो सकती हैं। तो अगर आपने सारा पैसा गोल्ड में लगाया हुआ है तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉफिट के साथ साथ हाई रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा, आपको कल को ज्यादा लॉस भी हो सकता है। लेकिन आपने वही अमाउंट अगर चंद हिस्सों में डिवाइड करके, कुछ गोल्ड में, कुछ स्टॉक्स में, कुछ आपने कमोडिटीज में, कुछ आपने रियल एस्टेट में, मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट के तरीकेकार है उनमें लगा दी हुई है, तो अगर कोई एक सेक्टर डाउनफॉल का सामना करेगा भी तो आपका जो दूसरा का सेक्टर है वो आपको लॉस से रिकवरी दिला सकता है। और अगर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, आपने कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, अकाउंट आपने ओपन कैसे करना है, आप कैसे वहां पर ट्रेडिंग करनी है और फर्दर उसके अंदर क्या डिटेल हो सकती हैं, वो हम कंप्लीट वीडियो में बयान। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्वेस्टिफाई। अल्लाह हाफिज।